हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 20 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस इम्पॉर्टेंट फैक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिछले दो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे मिलेगा, प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना डिले किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसका आंसर आपको कमेंट में देना था। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए गए थे रूमी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, गौतम बुद्ध। सभी ने सही आंसर दिया था। फैक्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम लुम्बिनी, नेपाल में लगभग 563 ईस्वी पहले हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया और प्रबुद्ध व्यक्ति इनलाइटेंड वन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था कब? 1980 में, 1950, 1942, 1930। करेक्ट आंसर इज डी, 1930। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे इसका आयोजन 1930 में हुआ था। कहाँ? हैमिल्टन, कनाडा में। तो ये भी आपको याद रखना है। 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था। तो देखिए स्टार्ट हुआ था 1930 में, भारत ने 1934 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था सेकेंड कॉमनवेल्थ गेम्स में। क्यों? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है हर 4 साल में एक बार होता है, तो इंडिया ने दूसरे वाले में पार्टिसिपेट किया था पहली बार। ओलंपिक के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव है, तो ये भी रखना है आपको याद। डैश इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। त्रिपुरा, पंजाब, गोवा, सिक्किम में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर है सी, गोवा। तो मैप में देख सकते हैं ये है गोवा, कुछ इस तरह से दिखता है जूम करने पे। गोवा की कैपिटल की बात करें तो पणजी है। ये भारत के किस क्षेत्र में आता है? वेस्ट इंडिया में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत थे। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 40 सीट्स है। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। When did the civil war in श्रीलंका end? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1985 में, 1999 में, 2000, 2009 में। तो आंसर है डी, 2009 में। श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ। श्रीलंकाई गृह युद्ध जुलाई 1983 से मई 2009 तक श्रीलंका के आइलैंड नेशन में लड़ा गया था। यह संघर्ष लगभग 3 दशकों तक चला है और यह एशिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले गृह युद्धों में से एक है। When was the मुस्लिम लीग फाउंडेड? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा? गेस करके बताइए। ए, 1906 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि लीडरशिप में हुआ था। वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर क्या होगा? वकार उल मुल्क। जीएसटी स्टैंड्स फॉर। जीएसटी की
फुल फॉर्म क्या होती है या फिर आप कह सकते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो सभी को एक बार रीड कर लीजिए, ए बी सी या फिर डी। तो आंसर क्या होगा? सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी को गुड्स और सर्विसेज टैक्स के रूप में जाना जाता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया के कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, जिसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा जैसे टैक्स को रिप्लेस कर दिया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट जो है 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। जीएसटी की शुरुआत किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने की थी। भारत की अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन तो हम 20 ही डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं तो आप हर वीडियो में ये कंसीडर करके चल सकते हैं कि आप 50 क्वेश्चन सीख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी विंडोज आर देयर ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ हवा महल जयपुर? हवा महल जयपुर की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? 100, 700, 850, 953। आंसर होगा डी, 953। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इस अद्भुत स्मारक के निर्माण के लिए लाल और गुलाबी बालुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। यह इस्लामी, मुगल और हिंदू राजपूत वास्तुकला के मिश्रण को दर्शाता है। नेम द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1920। उस स्थान का नाम बताइए जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यानी कि सेशन हुआ था। तो दिया गया है नागपुर, पटना, त्रिपुरा, मुंबई। आंसर इज ए, नागपुर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? AOU में दादा भाई नौरोजी एंड दीनशा एडुलजी वाचा के द्वारा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ था? बम्बई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के दौरान भारत के वाइसरॉय कौन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। द सोवियत यूनियन ब्रोक डाउन इन द ईयर। सोवियत संघ किस वर्ष में टूट गया? आंसर इज डी, 1991 में। सोवियत संघ आधिकारिक तौर पर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के संघ के रूप में जाना जाता है। यह 1922 में स्थापित किया गया था और 1991 तक चला। यह 15 सोवियत समाजवादी रिपब्लिक्स का एक ग्रुप है। सोवियत संघ की उत्पत्ति जो है 1917 की रूसी क्रांति में हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ हड़प्पन सिटी? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर नहीं था? आंसर इज ए, मेहरगढ़। मेहरगढ़ सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बालूचिस्तान, पाकिस्तान के कच्ची मैदान पर बोलन दर्रे के पास स्थित एक नवपाषण स्थल है, जिसे आप कह सकते हैं न्यूलिथिक साइट। हड़प्पन साइट की बात करें तो लोथल गुजरात में है, धोलावीरा ये भी गुजरात में, सोख्ता को पाकिस्तान में। क्वाबत उल इस्लाम मॉस्क वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? क्वाबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था या फिर आप कह सकते हैं करवाया था?
तो आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क़्वाबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित है। इसे 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। इनसे रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो ये गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। इन्होंने भारत के हिस्ट्री में पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की। इन्होंने ही लाहौर को राजधानी और बाद में दिल्ली बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार के लिए प्रदान किया गया है? आंसर है डी, 86 अमेंडमेंट। 2002 में भारत के संविधान के 86वें संशोधन ने संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के यानी कि फंडामेंटल राइट के रूप में प्रोवाइड किया। संशोधन में अनुच्छेद 21A ऐड किया गया, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए एक फंडामेंटल राइट बना दिया। Which of the following institutions is responsible for regulating the formal sources of credit in India? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सही आंसर है बी, RBI, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इस्टाब्लिशमेंट जो है 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछता है कि RBI का नेशनलाइजेशन किस ईयर में हुआ था? 1949 में। When did इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो आंसर है डी, 1517 में। 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। वह लोदी वंश के अंतिम राजा और दिल्ली के अंतिम सुल्तान थे। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने इब्राहिम को उखाड़ फेंकने के लिए बाबर को इनवाइट किया था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मार डाला। अ नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, एक नॉटिकल मील जो है कितने मीटर के बराबर होता है? तो यहाँ पे दिया गया है 1200 मीटर, 1600 मीटर, 1750 मीटर, 1852 मीटर। तो आंसर है डी, 1852 मीटर के बराबर। यह माप की एक इकाई है यानी कि मेजरमेंट यूनिट है, जिसका यूज़ समुद्री नेविगेशन और एयर दोनों को मेज़र करने के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक समुद्री मील जो है 1852 मीटर और 6080 फीट के बराबर होती है। वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज सी, 18 अप्रैल को। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। 2023 की थीम क्या रखी गई है? क्रिएटिव इनोवेशन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड? भारत के किस राज्य में स्थित है साइलेंट वैली नेशनल पार्क? आंसर इज बी, केरला। साइलेंट वैली को 1984 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और फॉर्मली ईयर 1985 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। 1914 में साइलेंट वैली के जो जंगल हैं उन्हें आरक्षित वन घोषित किया गया था। केरला के कुछ नेशनल पार्क हैं जो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आनामुडी शोला नेशनल पार्क जो है ये केरल में लोकेटेड है।
इराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क, पंपादम शोला नेशनल पार्क, मेथिकेतन शोला नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क है जो केरल स्टेट में लोकेटेड है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड किस ईयर जीता था? करेक्ट आंसर इज ए 1948 में। हु इज द ऑथर ऑफ आ सेंचुरी इज नॉट इनफ? आ सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है? विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली। तो आंसर है डी, सौरभ गांगुली। A century is not enough. My roller coaster ride to success. बुक जो है लिखी गई थी सौरभ गांगुली के द्वारा। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक की आत्मकथा है। ये बुक जो है 24 फरवरी 2018 को जारी की गई थी। इसके को ऑथर जो है गौतम भट्टाचार्य हैं। निजाम सागर डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है? आंसर है ए, तेलंगाना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। तो यहाँ पे देखिए निजाम सागर बांध की बात करें तो तेलंगाना में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? मंजीरा नदी पर। कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है। इसे 1923 में हैदराबाद के तत्कालीन शासक मीर उस्मान अली खान द्वारा बनवाया गया था। मंजीरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। इन विच स्टेट द बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी इज लोकेटेड? बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी यानी कि मोर अभ्यारण्य किस स्टेट में उपस्थित है या फिर स्थित है? तो आंसर है बी, कर्नाटका। फैक्ट की बात करें तो ये मोरों के लिए प्रसिद्ध सेंचुरी है जो कर्नाटका में स्थित है। ये सेंचुरी बांकापुरा किले के अंदर स्थित है। सेंचुरी में 1000 से अधिक मोर हैं। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। द टर्म व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ? श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? कॉर्प्स, फिश, एग, मिल्क। आंसर क्या होगा लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।